जय श्री कृष्ण। तो आज आपको हम देवोत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी के बारे में बताएंगे और कथा भी बताएंगे। तो संपूर्ण पूजन विधि और कथा आप जरूर देखें। देव उठनी एकादशी के दिन प्रातः काल में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पंचामृत से अभिषेक करें। पूजा में तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीताम्बर वस्त्र, फल और मिठाई अर्पित करें। देवउठनी एकादशी व्रत 12 नवंबर को है। इस शुभ तिथि पर व्रत करके विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से मनोकामना पूर्ण होती है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र। तो 12 नवंबर को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि मनाई जाएगी, जिसे प्रबोधनी व देवउठनी एकादशी कहते हैं। पौराणिक मान्यता अनुसार जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने योग निद्रा शयन से उठने का दिन है। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 11 नवंबर तो शाम में 6:47 पर शुरू होगी और 12 नवंबर को संध्या काल 4:04 तक रहेगी। पद्म पुराण में वर्णित एकादशी महात्म्य के अनुसार देवोत्थान एकादशी व्रत का फल 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। इस दिन भगवान श्री हरि तथा माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना का विधान है। साथ ही योग्य ब्राह्मण व मंदिरों में दान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि, मंत्र और भोग। सुबह से लेकर शाम तक इन मुहूर्त में करें देवउठनी एकादशी की पूजा। 4 सामान्य 9:23 AM से 10:44 AM। लाभ उन्नति 10:44 AM से 12:05 PM तक। अमृत मुहूर्त है सर्वोत्तम 12:05 PM से 1:26 PM तक। शुभ मुहूर्त है उत्तम 2:47 PM से 4:08 PM तक। लाभ उन्नति 7:08 PM से 20:47 PM काल रात्रि तक। शुभ उत्तम 10:26 PM से 12:06 AM नवंबर 13। देवउठनी एकादशी शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त स्नान करके सुबह 5:08 से 5:56 तक है। स्नान, पूजन, दान एवं अन्य कार्य सुबह 6:58 से दोपहर 1:23 तक करें। अन्य सभी शुभ मंगल कार्य भद्रा परिहार या सायं 4:05 के बाद करें। एकादशी व्रत का पारण 13 नवंबर सुबह 6:42 से लेकर 8:51 के बीच करना चाहिए। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 1 PM पर। ब्रह्म मुहूर्त 4:56 AM से 5:49 AM तक। प्रातः संध्या 5:22 AM से 6:42 AM तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:44 AM से 12:27 PM तक रहेगा। विजय मुहूर्त 1:53 PM से 2:36 PM तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त 5:29 PM से 5:55 PM तक रहेगा। सांध्य संध्या 5:29 PM से 5:48 PM तक रहेगा। अमृतकाल 1:19 AM से नवंबर 13 से 2:46 AM नवंबर 13 तक रहेगा। निशीता मुहूर्त 1:39 PM से 12:32 AM तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग 7:52 AM से 5:40 AM नवंबर 13 रहेगा। रवि योग 6:42 AM से 7:52 AM तक रहेगा। तो आप कौन सा मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः। देवउठनी एकादशी पूजा विधि। देवउठनी एकादशी के दिन प्रातः काल में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पंचामृत से अभिषेक करें। पूजा में तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीताम्बर वस्त्र, फल और मिठाई अर्पित करें। रात को जागरण करें, व्रत कथा सुने, तुलसी दल सहित भोग लगाएं, आरती गाएं, अंत में क्षमा मांगें। देवउत्थान एकादशी विधि। गन्ने का मंडप बनाने के बाद बीच में चौक बना लें। इस चौक पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र रख सकते हैं। चौक के साथ ही श्री हरि चरण बना सकते हैं। इसके बाद भगवान को गन्ना, सिंघारा, फल और मिठाई समर्पित करते हैं। घी का दीपक जलाया जाता है जो कि रात भर जलता है। भोर में भगवान के चरणों की विधिवत पूजा की जाती है।
फिर भगवान के चरणों को स्पर्श करके उन्हें जगाया जाता है। नारद पुराण के अनुसार इस दिन उपवास करके रात में सोए हुए भगवान को गीत आदि मांगलिक उत्सवों द्वारा जगाएं। यदि संभव हो तो उस समय शास्त्रों में वर्णित विविध मंत्रों और घंटे की मधुर ध्वनि के द्वारा भगवान को जगाना चाहिए। सायंकाल में पूजा स्थल को साफ सुथरा कर लें। चूना व गेरू से श्रीहरि के जागरण के स्वागत में रंगोली बनाएं। घी के 11 दीपक देवताओं के निमित्त जलाएं। भोग फल, केला, आंवला, अनार, सिंघारा, सेब तथा पीले मिष्ठान के साथ खीर का भोग प्रसाद में लगाना चाहिए। उपाय मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन श्री विष्णु चालीसा का पाठ करने से, तुलसी व केले के पेड़ की पूजा करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को तुलसी पूजन का उत्सव पूरे भारत में ही नहीं अपितु विश्व भर में श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी का विवाह भगवान श्री हरि विष्णु से श्रद्धा भाव के साथ करता है उसे देवउठनी एकादशी, आज देवउठनी एकादशी है, आज के दिन शाम को देवों को उठाया जाता है। इसके अलावा इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। आपको बता दें कि कार्तिक मास की एकादशी से कार्तिक मास की पूर्णिमा तक तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। तुलसी विवाह में तुलसी का पौधा और शालिग्राम की जरूरत होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को तुलसी पूजन का उत्सव पूरे भारत ही नहीं अपितु विश्व भर में श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी के विवाह भगवान श्री हरि विष्णु के साथ भाव के साथ करता है उसके पूर्व जन्म के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। इसी कारण से कार्तिक मास में जगह जगह और विधि विधान से गाजे बाजे के साथ मंडप आदि को सुसज्जित करके मंगलाचार के साथ संपन्न कराया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि जिन दंपतियों को कोई भी संतान नहीं है, विशेषकर कन्या संतान नहीं है, उनको जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का परम पुण्य अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक सोने के बाद जागते हैं। इन 4 माह में भगवान विष्णु के सोने यह कहे देव शयन के कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। भगवान विष्णु के पुनः जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य संपन्न हो पाते हैं। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। एकादशी व्रत नाम के अनुसार ही हर महीने में एकादशी तिथि को आती है, इसलिए हर महीने की 2 एकादशी आती है जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती है। इस तरह साल में कुल 24 एकादशियां होती है, लेकिन जब भी मालमास लगता है तो 2 एकादशी बढ़ जाती है, जिसे पुरुषोत्तम मास की एकादशी कहते हैं। ऐसे में मलमास जिस वर्ष लगता है उस साल एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व बताया गया है और हर एकादशी का भी अपना अलग अलग महत्व भी समझाया गया है। एकादशी व्रत की संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से करना चाहिए। इसे करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत देवी एकादशी को समर्पित है जो भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुई है। एकादशी देवी का प्रकट्य भी एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए भगवान विष्णु ने इनका नाम भी एकादशी रखा है और इन्हें वरदान दिया है कि जो भी एकादशी तिथि को व्रत रखेगा और एकादशी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करेगा वह पाप मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त होगा। जिस एकादशी तिथि को देवी एकादशी का प्रकट्य हुआ उस एकादशी को उत्पन्न एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी व्रत का उत्पन्न और लाभ। एकादशी व्रत के विशेष विषय और विस्तार पूर्वक वर्णन पद्म पुराण में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पांडु पुत्र भीम ने जीवन में कोई भी व्रत नहीं किया था, लेकिन अपनी मुक्ति की चिंता होने पर उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी से पूछा था कि वह कौन सा व्रत करे और उन्हें भी मुक्ति मिल पाए, क्योंकि वह सभी व्रत रख पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में महर्षि वेद व्यास जी ने उनको एकादशी व्रत की महिमा बताई थी और ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए कहा था। वैसे तो साल में 24 एकादशी का व्रत रखने का विधान है, इसलिए जो लोग 24 एकादशी का व्रत नहीं रख पाते वह कुछ महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत रख सकते हैं, जैसे देवशयनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, निर्जला एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पाप मोचनी एकादशी। साथ ही कुछ लोग एकादशी का व्रत नहीं रख पाने पर इस दिन चावल नहीं खाते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत में चावल और चावल से बनी चीजों को खाने की मनाही की गई है। एकादशी व्रत के सामान्य नियम। पुराण के अनुसार जो लोग श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रखते हैं वह उत्तम लोक को जाते हैं और पुण्य प्रभाव से वह मुक्ति को भी प्राप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत में 10वीं तिथि से ही व्रती को नियम और संयम का पालन करना होता है
और एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन पारण करना होता है। एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करके भगवान का ध्यान भजन करने का विधान है। इस विधि से एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। तो आइए आज आपको देवउठनी एकादशी व्रत कथा सुनाते हैं। देवउठनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है कि सतयुग में राजा बलि, जो असुरों के राजा थे, अपने दान धर्म और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी भक्ति और शक्ति इतनी बढ़ गई कि देवता भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि की परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान वामन ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे और उनसे दान में केवल 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। तब भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण किया और 3 पगों में पूरी पृथ्वी, आकाश और पाताल को नाप लिया। अपने वचन को निभाते हुए राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने सिर पर तीसरा पग रखने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और पाताल लोक की अधिपति बना दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने 4 महीने तक राजा बलि के पास पाताल में विश्राम किया। जब 4 महीने की अवधि समाप्त हुई तो भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे और स्वर्ग लोक को लौटे। इस दिन को देवउठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है और इसे बहुत ही पवित्र व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह का आयोजन भगवान विष्णु और तुलसी माता के बीच पवित्र बंधन को समर्पित होता है। विवाह मुहूर्त स्वरूप हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी से मांगलिक कार्य जैसे विवाह और अन्य धार्मिक कार्यों का शुभारंभ होता है, जो चतुर्मास में रोक दिए गए थे। व्रत और पूजा। इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है। भक्तजन भगवान विष्णु का पूजन कर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं। देवउठनी एकादशी, इस दिन को हरि प्रबोधनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि कथा बाकी सब अच्छा। जय श्री कृष्ण। आप लोग भी व्रत कीजिए और भगवान विष्णु को प्रसन्न कीजिए। जय श्री कृष्ण।